उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना। आज का दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन कल से एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। बहुत सारी बातें आपने अपनी जिंदगी में सहा है, लेकिन अब उसको सहने के लिए नहीं, अब परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का समय है। आमीन। भजन संहिता 50 को जब पढ़ते हैं तो पहला भाग में बताता है परमेश्वर आह्वान देता है। क्या देता है? आह्वान देता है, आ जाओ। क्या करो? आ जाओ। पहला पद पढ़िए, पहला पद पढ़िए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, हाँ। और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। अस्ताचल से लेकर के उदयाचल। उदयाचल तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, इसका मतलब है पूरब से लेकर के पश्चिम तक पृथ्वी के कोने कोने से लोगों को बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर कभी एक जाति, एक ग्रुप, एक समूह का नहीं है, पूरी दुनिया का वो बादशाह है। आमीन। और इसलिए पूरी दुनिया को वो बुलाता है। वो न्यायी परमेश्वर है। दो कार्य के लिए बुलाता है, पहला वो न्याय करना चाहता है, दूसरा वो आशीष देना चाहता है। आमीन। पहली बुलाहट उन्हें इजराइल को दिया और दूसरी बुलाहट पूरे मानव जाति को दिया और कहा सारे लोगों को बुलाओ। आमीन। ये परमेश्वर की मर्जी है प्रियो। और एक दिन ऐसा होके रहेगा, दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो खुदा के न्याय सिंहासन के सामने ना आएगा। हर एक को आना ही पड़ेगा। जो पहले भाग में लिखा है बुलाओ, इसको 5 पद पढ़िए। मेरे भक्तों को मेरे पास, मेरे भक्तों को, जोर से बोलिए हालेलुया। उसके उपासकों को, उसकी आराधना करने वालों को, उसके नाम को पुकारने वालों को क्या करो? बुलाओ, इकट्ठा करो। मेरे भक्तों को इकट्ठा करो। हाँ। जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा, जिन्होंने वाचा बांधी थी इस्राएल ने, हालेलुया, पृथ्वी के कोने से उनको एकत्रित करो। आमीन। पृथ्वी के कोने से उनको एकत्रित करो। हाँ। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। हाँ। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी न्यायी है। हालेलुया। वो क्षमा करो। उनके अंदर क्या है परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। और थोड़ा सा हम आगे से पढ़ते हैं 8 पद। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। जोर से बोलिए हालेलुया। और बहुत ही अच्छी आराधना करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रार्थना करते हैं, बलिदान करते हैं, सब कुछ करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं मैं कभी भी तुम पर दोष नहीं लगाता। तुमने जैसे भी आराधना किया अच्छा किया है। आमीन। अच्छा किया है, बहुत ही अच्छी आराधना की। और आगे बढ़िए। तेरे होमबलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है। हाँ। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरी लूंगा। मैंने इसकी मांग नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर एक बात कहता है प्रियो, वो अन्न बलि और मेल बलि नहीं चाहता है। हाँ, धन्यवाद रूपी बलिदान लेके भी आ जाएंगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। हालेलुया। तो भी तेरे बलिदान जो तूने किए व्यवस्था के अनुसार, मैं उस पर तुझे दोष नहीं लगाता। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। पृथ्वी के छोर से मेरे लोगों को तुम जमा करो, मैं उनका न्याय करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या क्या मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए किया है, मैं उसके बदले में उनको प्रतिफल देना चाहता हूँ। न्याय का मतलब ये होता है गलत कार्य के विषय में सजा और अच्छे कार्य के विषय में प्रतिफल। हालेलुया। ओके, और आगे बढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना हाँ। तेरे पशुशाला से बकरी लूंगा। हाँ। क्योंकि वन के सारी जीव जंतु और हजारों पहाड़ों की जानवर मेरे ही हैं। मेरे ही है। हाँ। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। हाँ। और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। इस दुनिया में से आप कुछ भी अगर खुदा को देते हैं तो वास्तव में परमेश्वर कहते हुए तो सब मेरे ही है। तुमने जो कुछ दिया है वो मेरे में से ही मुझे दिया है, तो भी मैं उसमें दोष नहीं लगाता। ये आपका प्यार है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये प्यार है परमेश्वर के लिए, इस पे कोई दोष नहीं लगाता। इसका परमेश्वर भूखा नहीं है, पर आपके प्यार को वो स्वीकार करता है। हालेलुया। हाँ, 12 पद। यदि मैं भूखा होता हाँ। तो तुझसे ना कहता। भूखा होता तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। हाँ। क्योंकि जगत में जो कुछ उसमें है हाँ। वह मेरा है। वह मेरा है। हाँ। क्या मैं बैल का मांस खाऊं हाँ। या बकरों का लहू पीऊं? बस कहाँ तक है?
आप जो कुछ भी करते हैं रियली वो परमेश्वर को योग्य नहीं है, परंतु वो स्वीकार करता है अपने राज्य के लिए। वो लहू और मांस खाता नहीं है, वो सिर्फ बलिदान की एक विधि दी गई है। हालेलुया। उसके बदले वो आपको रिवार्ड देता है, उसके बदले वो आपको स्वीकार करता है, उसके बदले वो अपने स्रोत को खोता है, क्योंकि उसका आदेश है। लेकिन रियली में हमें आज क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में लिखा है 14 पद को पढ़िए। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को क्या कर दीजिए? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। परमेश्वर को आज आपको मालूम है कितना कम धन्यवाद परमेश्वर को दिया जाता है, ज्यादा धन्यवाद मनुष्य को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एक गिलास ठंडा पानी पिलाए, थैंक यू। आपने मेरी मदद किया, थैंक यू। आप मेरे साथ आए, थैंक यू। आपने मुझे कोऑपरेट किया, थैंक यू। हम किसको? मनुष्य को धन्यवाद बहुत अधिक करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े उपकार किया। एक बार खड़े होकर प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। मैं सारी ब्लेसिंग के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। अगर आपने ऐसा कह दिया परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम बड़े कार्य करते हैं तो धन्यवाद हमारे लिए छोटा हो जाता है। हम सोचते हैं बहुत ही छोटा हम चीज दे रहे हैं। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज परमेश्वर को दीजिए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने हृदय से धन्यवाद दिया, परमेश्वर आप पर निछावर हो जाता है, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ हर श्वास के लिए, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरा करो। कोई भी बलिदान के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन एक सच्ची आराधना है दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, जो प्रभु ने हमको आशीष दिया है, हम बहुत और आशीषित होना चाहते हैं। वो आशीष आपकी जिंदगी में 100% आई है, परमेश्वर का वायदा है। और एक बार परमेश्वर आपकी जिंदगी से भी प्यार करता, आपको भी अपने पास रखना चाहता है, हालेलुया। और कैसे आए? धन्यवाद के साथ। प्रभु मैं धन्यवाद के साथ अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तूने मुझे आशीष दिया है, मेरे जीवन को, परिवार को, सबको आशीष, लेकिन मुझे स्वीकार करके मुझे भी आप क्या कीजिए? अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, हालेलुया। जो पहला जो आराधना है वो बाहरी रूप से होता है, लेकिन दूसरा आराधना हृदय से आता है। जो कुछ हम बाहर करते हैं वो बाहरी आराधना है, जिसके लिए परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाता। लेकिन दूसरी एक और आराधना है, वो भीतर से आती है, आमीन। वो है धन्यवाद रूपी बलिदान। 15 पद पढ़ते हैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। ये परमेश्वर के भक्तों का भाग है, ये परमेश्वर के भक्तों का भाग है। बाइबल में लिखा मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, मैं उनका न्याय करना चाहता हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ तुमने जो कुछ किया उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। दूसरा, तुम धन्यवाद का बलिदान लेके मेरे पास आओ। भीतरी आराधना भी उतनी ही आवश्यक है, हालेलुया। लिखा है संकट में मुझे, अगर आप धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रार्थना का मीनिंग नहीं। मांगना सब करते हैं, लेकिन धन्यवाद देना सबसे बड़ा उपहार है परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया। लिखा है मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा। लेकिन नीचे एक और व्यक्ति के विषय में लिखा है और सारी जातियों के विषय में लिखा है, पूरी दुनिया के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? दुष्ट से कहता है तुम मेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, तुम मेरी आराधना नहीं कर सकते, तुम मेरे वचन को नहीं पढ़ सकते, तुम मेरे सुसमाचार को नहीं सुना सकते, तुम मेरे निकट नहीं आ सकते, क्योंकि सारी बुराइयां तुम में भरी हुई है। लेकिन आपके और मेरे लिए एक सौभाग्य दिया, यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बलिदान हो गया। परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया है। अब मसीह यीशु के द्वारा आप धन्यवाद दीजिए, आपको और आपके धन्यवाद को प्रभु स्वीकार करता है, आमीन। आपको अब कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक व्यक्ति बलिदान हुआ है, वो यीशु मसीह। फिर भी 23 पद हमें बहुत ही चेतावनी देता है। 23 पढ़िए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, नहीं 22 हे परमेश्वर को भूलने वालों। इसका मतलब है कई बार जानबूझकर भी हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, उसकी आराधना नहीं करते, उसकी गीत को
नहीं कर, जानबूझकर भूलने वाले, इसका मतलब है वो जानते, भूलते उसको है जिसको जानते हैं। अपने मित्रों को हम भूल जाते हैं, अपने सामान को, हम अपनी चाबी को भूल जाते हैं, कई चीजों को भूल, इसका मतलब उसको हम जानते हैं। सो परमेश्वर के लोगों को, भक्तों को एक क्या बोलते हैं, एक चेतावनी भरा, वार्निंग भरा वचन प्रभु की ओर से आता है। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हाँ, यह बात भली भांति समझ लो, भली भांति समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर न्याय करे और कोई बचाने वाला ना हो। अब 23 पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद के सबों के लिए एक ही बात है, हालेलुया। याद करो सच्चा परमेश्वर कौन है, याद करो उसने कैसे ब्लेसिंग्स आपको दिया, याद करो उसने क्या प्रतिज्ञा आपसे किया, याद करो क्या प्रॉमिस उसने 2023 के लिए किया। आधा साल बीत गया, हमने क्या उन आशीषों में सहभागी हुए नहीं? तो आज याद कीजिए, भूलिए मत, याद कीजिए और 23 पद को समझ लीजिए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसके लिए पैसे लगते हैं धन्यवाद चढ़ाने के लिए? जो कुछ खुदा ने फ्री दिया कहने के लिए, उसके लिए भी हम क्या लगा रहे हैं? दिमाग को लगा रहे हैं। अरे दे दिया, मैंने मन में कर दिया। मुंह खोल के बोलिए, मुंह कितनी शर्म है, गाली देने में शर्म नहीं आती, झगड़ा देने में शर्म नहीं आती, वार्निंग देने में शर्म नहीं आती। चिल्ला के पड़ोसी को बोलते खामोश हो जा, नहीं तो मैं खामोश कर दूंगा। लेकिन जब परमेश्वर की बात, धन्यवाद प्रभु के रास्ते सब बोला, मुंह खोल कर आओ हम प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद करें। आपका मुंह जोर से खुलना चाहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना धन्यवाद दे रहे, बहुत ही कम है, क्योंकि आपकी जिंदगी के दिन को गिन लीजिए, कितने दिन इस 2023 में प्रभु ने आपको जोड़कर दिया कि आप केवल धन्यवाद करें। आमीन। ये 6वां महीने चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, एक नया माह चालू हो जाएगा। कितने दिन हो गए? साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से आधे दिन, उतने दिन के लिए भी हमने अभी धन्यवाद नहीं दे दिया, नहीं तो उसको महिमा मिली। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर चाहता है वो अपनी महिमा को प्रकट करे। आमीन। अपने आश्चर्य कर्म को आपकी जिंदगी में करे, अपनी ब्लेसिंग को जो 2023 के लिए आपको दिया गया प्रॉमिस, उसको वो पूरा करे। वो वायदे को देकर कभी बदलता नहीं है। तो आधा माह गुजर गया, आज सब सीखे और अधिक क्या करें, प्रभु को धन्यवाद देना सीख जाए। धन्यवाद, कितना धन्यवाद देते जब प्रेयर शुरू करते, सही बताइए। जैसे हम प्रार्थना शुरू करते हैं, कितना धन्यवाद देते, व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कलीसिया में अगर मैं 1000 धन्यवाद दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इवन 50 भी दूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। इवन 25 धन्यवाद भी दूं तो लोग बोले प्रार्थना क्यों नहीं कर रही, धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? फिर व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, कितना धन्यवाद हम देते कि सिर्फ लिस्ट लेके, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, मुझे ऐसी सहायता चाहिए, आप ये कीजिए, आपके लिए ये करना है प्रभु। आप प्रभु को कार्य बता रहे हैं या परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? जब यीशु ने प्रार्थना सिखाया तो उसने पहला भाग बताया, आप अपने परमेश्वर पिता का क्या करना, आदर करना, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है, उसको धन्यवाद देना। यहाँ पे सिखाता है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाना। 23 पद कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता। परमेश्वर की महिमा होती है। धन्यवाद यीशु। आपको प्रार्थना नहीं आती है, अच्छा है, कम से कम धन्यवाद कीजिए, आपकी प्रार्थना का जवाब जो मन में है वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को आपके शब्दों की जरूरत नहीं है, पर धन्यवाद रूपी शब्द को मुंह खोल करके बोलना चाहिए। जब गीतों को गाते तो मुंह खोल के गाना चाहिए, वो भीतर नहीं होती, आराधना हमेशा मुंह से बाहर आती है। बाइबल में लिखा, आज खोलने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 11। बाइबल में लिखा है 10 कोढ़ी थे, ब्याह के दूर से कह रहे थे, हे यीशु नासरी प्रभु हम पर दया कीजिए। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। लिखा है वे जाते ही जाते 10 चंगे हो गए। कितने? 10 के 10 चंगे हो गए। एक व्यक्ति ने देखा अरे मैं चंगा हो गया, वो वापिस आया ऊंचे शब्द से चिल्लाते हुए, हे प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में रिजेक्टेड व्यक्ति था, दुनिया में मैं अशुद्ध व्यक्ति था, दुनिया में मैं जीने समाज में जीने के योग्य नहीं था, तूने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आपको मालूम है यीशु वहीं बैठे हुए इंतजार कर रहे थे।
जब वो आया तो बोला इस परदेसी को छोड़, और कोई धन्यवाद नहीं दिया। क्या वे 10 चंगे ना हुए? 9 कहां गए? इसका मतलब पूरे 10 चंगे हो गए। एक सामरी व्यक्ति इस बात को समझ पाया कि वो कितना अच्छा परमेश्वर है। कल तक मैं निराशा में था, बिना खुशी की जिंदगी जीता था, बिना ब्लेसिंग के, बिना सच्चे परमेश्वर को जानने जीता था। आज मुझे परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। मैं कितना धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। प्रतिदिन आप चमत्कार को देखेंगे। प्रभु आपको मांगने को परमेश्वर को आज क्या है कल भी मांगो। नेक्स्ट मंथ में क्या होना, आपके साथ क्या होना वो भी मालूम है, और उसको कैसे हैंडल करना वो भी। केवल आप क्या कीजिए, सुबह उठ के धन्यवाद यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, धन्यवाद यीशु, तू मुझे चलाइए, धन्यवाद यीशु, आज का दिन मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, धन्यवाद यीशु, तू मुझे इस दिन भर आशीष दीजिए, धन्यवाद यीशु। केवल धन्यवाद। हालेलुया। दुष्ट को मना किया गया पर धर्मी को कहा गया। आपको यीशु ने धर्मी बनाया अपने लहू के द्वारा। आमीन। आपके पापों को क्षमा किया और आपको स्वीकार किया है कि आप केवल क्या करें, धन्यवाद करें। आमीन। और जब आप सुबह धन्यवाद देना शुरू करते हैं प्रियो, परमेश्वर की ब्लेसिंग का द्वार आपके लिए खुल जाता है। पुराने नियम से एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुलेमान। उसने 1000 बलिदान चढ़ाया। कितना? 1000। कितना बलिदान? 1000। आप 1000 धन्यवाद दे सकते सुबह उठ के प्रभु को? 500, 400, 300, 200, 100, 100 धन्यवाद दे दीजिए सुबह। 50 ही दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए, दिल से दे दीजिए। बाइबल में लिखा सुलेमान ने 1000 बलिदान दिया। उसी रात प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। बोल तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? ना तो तूने अपने शत्रु का विनाश मांगा, ना तो तूने अपनी लंबी दीर्घायु मांगा, और ना तो तूने धन मांगा। तूने क्या मांगा? तूने बुद्धि मांगा। मैं तुझे वो भी देता हूं जो तूने। हालेलुया। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते, धन्यवाद रूपी बलिदान लेके आप पास आते हैं, तब आपको वो भी मिल सकता है जो आपने मांगा भी। उसने कहा मैं तुझे जीवन भी देता हूं, दीर्घायु भी देता हूं, और सम्मान भी देता हूं, और एक बात का वायदा देता हूं, तुझसे पहले और तेरे बाद तेरे समान कोई होने वाला भी। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? जब उसकी आराधना की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है, उसका धन्यवाद दिया जाता है, परमेश्वर का हृदय खुल जाता है आपके लिए। वो अपनी इच्छा से देना चाहता है फिर। आमीन। आपके मांगने से बढ़कर देना चाहता है। आपने जो मांगा भी नहीं वो भी आपके लिए तैयार कर दिया गया है। आमीन। हमारे बच्चे हमसे खाना मांगते हैं, हमको और भी क्या देते हैं? आइसक्रीम, फ्रूट्स। हम जानते हैं उन्हें ये भी दे दिया जाए, वे मांगे ना, उनको समझता नहीं। अभी एलिना को बहुत सारी नई चीजों की इसमें जानकारी नहीं है। आप आइसक्रीम देते हैं लेकिन आइसक्रीम के कई नाम उसको मालूम नहीं है, पर आप सोचते हैं ये भी दे दिया जाए। बिस्किट के उसको कई नाम मालूम नहीं है, आप देते हैं। उसने जो मांगा नहीं वो भी, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। जब यीशु के पास आप आते हैं प्रियो, वो आपसे बड़ा हृदय रखता है। लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु ना देगा? और अगर उसको धन्यवाद देते हैं तो वो क्या मांगने से बढ़कर ना देगा? ये वो अपने वायदे का परमेश्वर है। उसके आदेश का जब पालन किया जाता है, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। आमीन। लिखा है पूरी पृथ्वी के लोगों को मेरे पास जमा किया जाए। मेरे पास इतनी ब्लेसिंग है। मेरी प्रजा को, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, उनको मेरे पास, मेरे भक्तों को मेरे पास लेके आओ और उनसे कहो वे मुझे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाए। उनको अन्न बलि, मेल बलि प्रसन्न करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। मेरा इकलौता बेटा उनके लिए काफी है। उनके बलिदान, उनकी कार्य और उनकी योग्यता के लिए काफी है। आमीन। बस धन्यवाद का बलिदान लेके आओ और मैं ब्लेसिंग करूंगा। नए नियम में लिखा परमेश्वर पिता की मसीह यीशु में यही इच्छा है कि हर बात में और हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। आमीन। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। अभी समय